हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डेमोक्रेसी सिविक्स के चैप्टर का पार्ट 2 क्लास 7 का, जिसका मैं पार्ट 1 में मैं बहुत कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। बहुत सारे रूल के बारे में मैं बता चुकी हूँ। पार्ट 2 में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसी है एंड क्या क्या इसमें चीज़ आती हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक सोसाइटी. When people enjoy the rights to elect and to remove their rules, it is political democracy, but the social life of the people can still be filled with various form of injustice. It means when people enjoy, जब वो अपने rights को enjoy करते हैं, जो उनका अधिकार मिला हुआ है people को, वो जब enjoy करते हैं, देन वो अपने सारे रूल्स को भूल जाते हैं. दिस इज़ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. एंड होता क्या है कि जो हम जब इन्जॉयमेंट में इतना बिजी हो जाते हैं कि कुछ रूल को जो हमें फॉलो करना होता है वो भी हम भूल जाते हैं. तो ये कहलाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. बट द सोशल लाइफ, द पीपल कैन स्टिल बी फील बी वेरियस फॉर्म ऑफ इनजस्टिस. लेकिन ये हमारे लिए इनजस्टिस होता है, अनफेवर होता है, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए. हमें कभी भी इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हम अपने रूल को ही भूल जाएं. ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम दे सकता है हमें. इवेल्स लाइक द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी स्पॉइल द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. अगर अभी भी हम लोग अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम रखेंगे तो हमारे सोसाइटी में इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारा सोसाइटी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा. एंड ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीट इक्वली. सारे जितने भी मैन एंड वुमेन है सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, कहीं भी उनका बर्थ हुआ हो, डजेंट मैटर. हमें सबसे इक्वली बिहेव करना चाहिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो. कास्ट सिस्टम अगर एग्जिट हो जाता है इंडिया से, एंड अनटचेबिलिटी ये पास्ट में ही एग्जिट हो चुका है. पहले लोगों में बहुत छुआछूत की भावना थी, अब नहीं है. तो इस तरह से हमारा सोसाइटी जब डेमोक्रेटिक हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें रूल रेगुलेशन लिखे गए एंड उस रूल रेगुलेशन को हम लोग फॉलो किए, देन हमारा जो हाई कास्ट, लो कास्ट था, सब कुछ एंड हुआ. एंड इससे हमारे सोसाइटी में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आया. तो ये है फ़ायदा डेमोक्रेटिक कंट्री बनने का. तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होने से बहुत सारी फ़ायदे हुई, जिससे कि हमारा जो सोसाइटी है वो इक्वल हो गया. पूरे सोसाइटी हमारा इक्वल हो गया. अब एक ही जगह पे सब कोई आना जाना कर सकते हैं, सब कोई मिलजुल सकते हैं, चाहे वो लो कास्ट के हो, हाई कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी कुछ भी हो, सबको इक्वल राइट्स मिल गया डेमोक्रेटिक सोसाइटी होने से. नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. All members of the society should have equal economic opportunity. All should be free and self-reliant in matter of earning their livelihood. Does it means that all should earn the same amount of, all should live in the same type of house. That qualification should not be any consideration for getting employment. No, it only means that all should have equal opportunity to have employ or to set up their own business. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में होता क्या. पहले क्या होता था कि हर लोग पढ़ाई नहीं कर सकते थे, हर कास्ट के लोग पढ़ाई नहीं कर सकते थे, हर कास्ट के लोग बिजनेस नहीं कर सकते थे, हर कास्ट के लोग अच्छा घर नहीं बना सकते थे. तो जब डेमोक्रेसी आया तो उसमें रूल आए. उस रूल को फॉलो करने से हुआ ये कि चाहे वो कोई भी इंसान हो, लो कास्ट, अपर कास्ट, मैन, वुमेन, हर लोगों को अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक में मिलेगी. जॉब करने का अवसर, जॉब करने का अवसर मिलेगा, बिजनेस करने का अवसर मिलेगा, एंड पढ़ना भी है, स्टडी भी वो कर सकते हैं. एंड सबकी जो सैलरी होगी उसका अमाउंट भी इक्वल होगा. अगर एक आईएएस लो कास्ट का है, एक आईएएस अपर कास्ट का है, तो दोनों की सैलरी इक्वल ही आएगी. ऐसा नहीं होगा कि अपर की सैलरी हाई है एंड लोअर की कम हो सकती है. नहीं, हम लोग उनके पोस्ट, उनके क्वालिफिकेशन देख कर ही हम लोग उनका अमाउंट, सैलरी फिक्स करेंगे, और जो सैलरी फिक्स होगी वो दोनों के लिए इक्वल होगी. तो इस तरह से टोटल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होने से सबको इक्वल अधिकार मिल गया, राइट्स मिल गया, जिससे वे अपना ओन बिजनेस कर सकते हैं, अपना हाउस बना सकते हैं, अपना एजुकेशन ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कहीं के भी वो है, वो सारा काम कर सकते हैं. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. जो हमारा डेमोक्रेसी है वो दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है. पहला लिबर्टी एंड सेकेंड है इक्वालिटी. इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वल opportunity are necessary condition for a democracy to be successful. Depriving someone of her or his means of livelihood goes against the very ideal of economic democracy. It means जो हमारा डेमोक्रेसी है वो टोटली लिबर्टी एंड इक्वालिटी पे पूरा बेस्ड है. डेमोक्रेसी का आने का मतलब ही यही था कि सबको इक्वल मानना है, सबको इक्वल राइट्स देना है, चाहे वो हर चीज़ में सब लोगों को इक्वल राइट्स देना है, कोई किसी से कम नहीं रहेगा, सबको इक्वल रखना है हर एरिया में, ऑल जितने भी एरिया आते हैं सब में.
Thus, a democratic government will be meaningful only if its citizens are socially equal and economically free. इससे हुआ क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब हो गई तो हमारा जो सोशल इकोनॉमिकल सब कोई फ्री हो गया और सब कोई इक्वल हो गया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब कहीं पे कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा, सब कोई एक हो गए एंड सब लोगों का जो राइट्स था, वर्क था, सब इक्वल हो गया, जिससे कि सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई और इससे फ़ायदा बहुत हुआ। लोग पहले से बहुत हैप्पी थे एंड हमारे सोसाइटी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई एंड हमारे सोसाइटी ही नहीं, हमारे पूरे कंट्री में डेमोक्रेसी होने से बहुत फ़ायदा हुआ है एंड डे बाय डे ये इम्प्रूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है। आज के टाइम में देखा जाए तो पहले तो सिर्फ बॉयज़ ही हर क्षेत्र में आगे थे, अब तो गर्ल्स भी हर चीज़ कर रही हैं, सारे जॉब अचीव कर रही हैं, सारे बिजनेस अचीव कर रही हैं। इससे फ़ायदा बहुत हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सो डेमोक्रेटिक कंट्री का हम लोग राइट्स को यूज़ करें एंड मोर फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।